नमस्कार मेरे साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल एडवांस एकेडमी में। अभी तक हमने इस चैनल में पहला चैप्टर स्टार्ट किया है और उसके 59 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन जो 56 है वो छूट गया था गलती से। आइए पहले उसे देख लेते हैं। बड़ा आसान ही वो क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है 61, 62, 63 और डैश 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 100, इसका टोटल बताइए। देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी जाना था ऐसे क्वेश्चन को, क्या इनका अंतर सबका समान है? इन दो संख्याओं के बीच समान अंतर है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, आगे ऐसे ही सीरीज चल रही है, तो ये समांतर श्रेणी। अगर किसी भी समांतर श्रेणी को जोड़ना हो, इसका योग निकालना हो, तो तरीका मैंने बताया था, पहला और आखिरी जोड़ दो, 161 बटे 2 कर दो, गुणा यहां से लेकर यहां तक ये जितनी भी संख्याएं हैं उससे आपको गुणा कर देनी है। तो 61 से 100 तक 40 संख्याएं होती है। आप देख सकते हो, देखो 1 से लेकर 100 तक तो होती है 100 संख्या, और 1 से लेकर 60 तक होती है 60 संख्या। 1 से 100 तक 100 है और ये 60 है, तो 60 ये है, टोटल 100 है, तो ये कितना बच गया? 40। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। बस इनको सॉल्व कर देना है आपको। 0 का 0, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 2 एकम 2 और 1 3। तो आपका आंसर आ गया 3220। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या होगा? कोई संख्या है, ये मुझे नहीं पता संख्या क्या है, इसे अगर 32 से भाग कर दें तो जो शेष बचेगा वो होगा 29, ये शेष है। फिर ये कहता है इसी संख्या को, यही वाली संख्या को अगर आप 8 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, ये चीज हमसे पूछी। अब ये संख्या कौन सी है तो हमें पता नहीं, और इसका क्वोशिएंट भी आपको नहीं दिया, भागफल भी नहीं दिया। तो होता क्या है, जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें, आपको ना तो संख्या दी है और ना ही उसका भागफल दिया है, ये है भागफल, और फिर हमसे उसी संख्या के लिए किसी और संख्या को पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, जो पहले शेष दिया होगा, पहले शेष दिया है 29, इसी को ही आपको संख्या मान लेनी है, यानी जो पहले शेष दिया हो उसे ही संख्या मानो। तो पहले शेष दिया है 29, तो जो ये संख्या जो मुझे पता नहीं है, इसकी जगह मैंने क्या मान ली, संख्या है 29। अब 29 संख्या मैंने मान ली, मुझे पता चल गया कि संख्या तो 29 है। हमसे क्या पूछ रहा है, 8 से भाग करने पर क्या आएगा, तो आप 8 से भाग कर लो। देखो 8 या 24, शेष कितना बचा? 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं कि हम ऐसा करते क्यों है जी, शेष को ही क्यों संख्या मान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने शेषफल पर में जाना था। ये होता है भाज्य, ये है भाजक, ये है भागफल, और ये है आपका शेषफल। डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। हमें ये बात पता है कि ये जो भाज्य होता है ये बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, और प्लस इस शेषफल। ये सारी बातें तो हमने पिछले वीडियो में देख ही लिए। अब इस क्वेश्चन में इसका क्या लॉजिक है देखते हैं। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कोई संख्या है, उसे 32 से भाग दिया, ये वो संख्या है, तो कितना शेष आ रहा है? 29। अच्छा, इसमें हमें भागफल तो नहीं दिया था, तो कुछ ना कुछ तो भागफल आ रहा होगा।
मैंने मान लिया क्यू। अब अगर मुझे ये संख्या निकालनी है, ये संख्या मैंने, ये भाज्य है जो संख्या है, मुझे ये निकालनी है, तो ये संख्या क्या आएगी? अभी हमने शेषफल पर में जाना था, इन दोनों की गुणा, यानी 32Q प्लस भागफल जोड़ दिया। अब मुझे पता चल गया ये तो संख्या आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि उस संख्या को 8 से भाग लगाओ तो क्या उत्तर आता है। तो देखिए संख्या क्या है हमारे पास, 32Q प्लस 29, और इसे 8 से भाग करना है। अगर आपको ऐसे भाग करना है तो आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, 32Q बटे में 8 प्लस 29/8। मुझे ये प्लस ये इस पूरे को भाग करना है, बजाय इसके मैं पहले इसको भाग कर दूं और फिर उसको कर दूं। देखो जब आप यहाँ भाग करोगे, देखो क्या शेष आता है, ये गुणा है, 8 के पाड़े में 32 पूरा पूरा चला जाएगा, और जब ये पूरा चला गया तो शेष तो यहाँ 0 आया। अब यहाँ देखते हैं, 8 के पहाड़े में जाएगा 24 तक, तो शेष बच जाएगा 5। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक बना दी जाती है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जो हमें पहले शेष दिया है उसी को ही हम संख्या मान लेते हैं। वो ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो संख्या दी है, ये तो 8 से पूरी, या जो भी संख्या दी होगी इससे पूरी पूरी भाग चली जाएगी। अच्छा एक बात और, ये कहाँ ऐसे करना है कि शेष कोई संख्या मानना है, जब आप पहले 32 से भाग कर रहे थे, अब वो पूछ रहा है 8 से, जब ये इससे भाग हो जाती हो तभी ये अप्लाई होगा। और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वहां ऐसा ही दिया होगा कि ये संख्या इसको भाग करती हो। मान लीजिए यही सवाल होता और यहाँ 7 की बजाय हमें कुछ और दे देता 11, तब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लीजिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो शेष दिया होगा उसे ही हम संख्या मान लेंगे और उसे ही भाग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल इसी की ही तरह है। क्वेश्चन नंबर 61, ये कहता है किसी संख्या n को 4 से भाग करा, शेष आया 3, तो 2n को 4 से भाग करेंगे क्या आएगा? कोई संख्या है n, 4 से भाग करा तो शेष आ गया 3। अब ये बोलता है 2n को 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? अच्छा अभी हमने जाना था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब आपको संख्या ना दी हो और भागफल भी ना दिया हो, तो जो पहले जो शेष दिया है इसी को संख्या मान लेनी है। तो हमारी संख्या हमने क्या मान ली? 3, और संख्या क्या है यहाँ n, यानी n बराबर 3 हो गया। जब आपको n का मान 3 पता चल गया और वो क्या पूछ रहा है, 2n को 4 से भाग करो, n की जगह आप क्या रख दोगे? 3, तो ये जो संख्या आई ये कितनी हो जाएगी? 6। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, 4 को 6 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा? तो 4 एकम 4 और शेष आ जाएगा 2, और यही आपका आंसर भी आ गया है, ये उसने पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, 4456 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ दें कि योगफल 6 से पूरी तरह विभक्त हो जाए? 4456, इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि ये जो रिजल्ट आए ये 6 से पूरी तरह विभक्त हो जाए? तो इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे, इन्हें हमें ऑप्शन की मदद से करना होगा। 4, 2, 1 और डी है, इनमें से कोई भी नहीं, तो ये हमें ऑप्शन दिए। तो देखिए यहाँ पर काम आएगा भाग का नियम, जो आपने बेसिक वीडियो में, जो पहली वीडियो है, देखा होगा। जिसने नहीं देखा तो वहां जाके उसे पूरा देख लीजिए। उसमें भाग के नियम 1 से 11 तक कौन सी संख्या है, कैसे भाग होती है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। तो देखिए ये बोल रहा है इसमें ऐसा क्या जोड़ दे। अब ये हमारे पास ऑप्शन है, मैंने माना 4 आंसर है, तो यहाँ अगर मैं 4 मान लूँ तो देखो इसको, ये पूरा क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 मान लूंगा ये हो जाएगा 4460 4 मानने पर। अब क्या है, 6 से भाग होगा, हमने 6 का रूल ये जाना है भाग का, जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है वही संख्या 6 से भाग होती है। ये 2 से भाग हो रही है क्योंकि सम संख्या। अब 3 को देख लेते हैं, इसको टोटल करो, 4 और 4 8 और 6 14 और 0 14, इसका टोटल हो रहा है 14, और ये 3 के पाड़े में नहीं जाता, इसका मतलब हुआ 4 तो हमारा आंसर ही नहीं। अब हमने
ये 2 को चेक करा, क्या 2 है आंसर, आप इसे जोड़ दो 4 4 5 8। देखिए 2 से तो भाग हो रहा है सम संख्या, क्या 3 से भी हो रहा है, 4 और 4 8, 8 दूनी 16 और 16 और 5 21, और 21 3 से भाग होता है। इसका मतलब 2 रखने पर, यहाँ 2 जोड़ने पर ये जो रिजल्ट आएगा ये 6 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, और यही हमसे उसने पूछा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें लिखा है 8485 के समीपतम, बिल्कुल उसके पास वह संख्या बताओ जो 75 से पूरी तरह भाग हो जाती है। 8485 इसके तो समीपतम होनी चाहिए, नियरेस्ट, और भाग किससे हो जानी चाहिए वो संख्या, 75 से विभक्त हो जानी चाहिए। और ऑप्शन देख लेते हैं हम, 8475, 8500, 8550 और 8525। अच्छा, हमने जो भाग के नियम सीखे थे वो तो 1 to 11 तक सीखे, अब ये बोल रहा है जी 75 से, तो अब क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस 75 के ऐसे टुकड़े लेने हैं, उन्हें 1 और 11 में बांट देना है, यानी उनके जो फैक्टर, उनके जो टुकड़े होंगे वो 1 से 11 तक ही होने चाहिए, ठीक है ना। तो 75 को अगर मैं देखूं तो ये 15 पंजे 75 होता है। अब 15 तो 11 से बड़ा हो गया, इसे और तोड़ दो, तो 15 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 3, और यहाँ 5 का 5 है। तो जब मैंने 75 के टुकड़े करे जो 1 से 11 तक निकल के आए, वो आया 5 गुणा 3 गुणा में 5, ये बराबर 75 है। तो मेरा जो आंसर होगा, जो 75 से भाग हो जाएगा, वो होगा जो 5 के पहाड़े में जाता हो, 3 के पहाड़े में जाता हो, और 5 तो यहाँ आ ही गया है, तो जो 5 से भी भाग हो रहा होगा, 3 से भी भाग हो रहा होगा, वो संख्या 75 से भी भाग हो जाएगी। हम इसे चेक कर लेते हैं, पहले इसे चेक करते हैं, क्या ये 5 से हो रहा है। देखिए 5 से ये सारी संख्याएं भाग हो रही है, क्योंकि 5 का नियम कहता है अंत में 0 हो या 5 हो, 5 से तो सभी हो रहा है। बस अब आपको चेक क्या करना है, 3 से। अच्छा, इसे चेक करो, 8 और 4 12, और 12 दूनी 24, ये तो 3 से भाग हो रहा है। 8 और 5 15, ये नहीं हो रहा। 5 और 5 10 और 8 18, ये भी 3 से भाग हो रहा है। 8 और 2 10, और 5 और 5 10 20, ये भाग नहीं हो रहा। तो ये दोनों 4 ऑप्शन में तो कट हो गए, ये तो मेरे आंसर हो नहीं सकते, लेकिन ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि इसके समीपतम होना चाहिए, इस संख्या के पास होनी चाहिए। 4885 के पास देखो, 4875 होगी या सॉरी 8475 होगी या 8550 होगी, इसके पास है ये 8475, केवल 10 का अंतर है, वहां तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल इसी ही की तरह है। सिक्सटी 9217, इसके भी समीपतम होनी चाहिए, और किससे भाग होनी चाहिए जी, ये 88 से भाग होनी चाहिए। अब की ऑप्शन देख लेते हैं, 9152, 9240, 9064, और एक है इनमें से कोई भी नहीं। अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 88 से भाग हो जाती है। अब हमने 88 के टुकड़े करे 1 से लेकर, देखो जब आपको टुकड़े करने होंगे तो केवल 1 से लेकर 11 तक, जो आपने भाग के नियम सीखे उतने ही करने, असल में 1 भी नहीं, 2 से 11 तक। तो अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो ये 8 गुणा में 11 हो रहा है। तो अब आप कहेंगे भाई 8 से भी तो छोटा हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, और ये 11 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो आप मेरी एक बात ध्यान से समझना, जब आप टुकड़ा करोगे 2 और 11 के बीच में, इनमें कभी ऐसा हो जाए कि वो 4 भी हो रहा है 8 भी हो रहा है, तो आपको इन टुकड़ों में ये जो फैक्टर है इनमें बड़े से बड़ा लेना है। मिसाल के लिए मुझे 3 भी चाहिए और 9 भी चाहिए,
तो उस कंडीशन में मैं 3 नहीं लूंगा, मुझे 9 लेना है, क्योंकि ध्यान से समझना, जो 9 से भाग होती हो वो 3 से भी हो जाएगी, मगर जो 3 से होती हो वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी हो जाएगी। जैसे 12 3 से होती है लेकिन 9 से तो नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप 2 और 11 के बीच में, यहीं तक आपको भाग के नियम सीखे तो यहीं तक हमें टुकड़े करने। कभी ऐसा हो जाए कि आपको जैसे ये 4 भी है 8 भी है, तो आप बड़े से बड़ा लोगे, और वो बड़ा कहाँ तक होगा, 2 से लेकर 11 तक। तो हमने यहाँ बड़े से बड़ा वाला टुकड़ा ले लिया 8 और 11, तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 के भी पहाड़े में जाता होगा और 11 में भी। तो पहले मैं 11 को चेक कर देता हूँ। 11 का रूल कहता है एक छोड़ के अगला और एक छोड़ के अगला, ये 2 ग्रुप हो गए, इनको आपस में घटा लो, या तो जीरो होना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया 14, 9 और 5 14, और ये हो गया 3, तो ये तो 11 आ रहा है, तो ये संख्या तो 11 से भाग हो जाएगी, यानी ये ठीक है, 11 से होगी। अच्छा इसे देखो 13 और 2, 13 में से 2 जाएंगे, कितना आ गया 11, ये भी भाग हो जाएगी। अच्छा इसे देखो 9 और 6 15, और 0 और ये 4, तो ये भी 11 हो जाएगी। यानी अभी तक हमें एक बात पता चल गई कि ये जो हमें संख्याएं दे रखी है तीनों की तीनों, ये 11 से भाग होती है। अब हमें जब ये 11 से तीनों भाग होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो 2 कट गई थी, फिर आगे और चेक करा था, यहाँ तीनों ही होगी। अब हमें देखना है 8 से कौन सी होती है। 8 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से भाग हो जाए तो वो संख्या 8 से भाग हो जाती है। तो यहाँ 3 अंकों से क्या बना है 152, आप चाहे ऐसे लिख लो, इसको 8 से भाग कर दो। देखो 8 एकम तो 8 हो गया, यहाँ कितने बचे 7 72, 8 डिम 72, ये 8 से पूरा पूरा जा रहा है। अच्छा इसे देख लेते हैं, 3 अंकों से बना है 240, ये तो 8 से जाता ही, 8 से 24 ये पूरा चला गया, और ये 3 अंकों से क्या बन गया 64, 064 064 यानी 64, ये भी 8 से जा रहा है। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में ये जितनी भी संख्याएं हमें दी है ये 11 से भी भाग हो रही है, और जितनी भी संख्या है वो 8 से भी भाग हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हमें दी है ये सारी संख्याएं 88 से भाग होती है। ये भी 88 से भाग हो रहा है, ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, मगर हमसे क्या पूछा है इसके समीपतम बताओ। तो 9217 के पास देखो क्या है 9217, तो 9217 के पास देखो ये, इनमें ज्यादा से ज्यादा कितने का अंतर है 23 का फर्क है। यहाँ तो देखो बहुत ज्यादा अंतर है, वहां बहुत ज्यादा अंतर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। वो हमें पता ही नहीं इनमें से कौन है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 91 से भाग हो जाती हो 5 अंकों की। अच्छा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। वो कह रहा है 91 से भाग हो जाती हो, तो हमने क्या काम करा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली और इसे 91 से भाग करा। तो देखिए 91 एकम तो 91 हो जाएंगे, यहाँ पर बच गया 8, यहाँ कुछ नहीं, आपने फिर उतार लिया 9, ये नहीं जा रहा, फिर एक अंक उतार लिया, लगा दी 0। तो अब ये कितनी बार जाएगा देखो 9 बार आप कर दो, 9 एकम 9 और 9 निम 81, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ कितना आ गया 8, फिर से हमने 9 उतार। अब ये 9 बार तो इतना हो रहा था ना, तो ये जाएगा 8 बार, 8 एकम 8 और 8 निम 72, यहाँ बच गया 1 और यहाँ कितना बच गया जी 8, इतना हमारे पास शेष बच गया। अब देखिए थोड़ी सी बात यहाँ समझना, जब मैंने 91 से ये 5 अंकों की संख्या ले ली 99999, ये 5 अंकों की संख्या है और मैंने भाग करा तो 81 शेष बच गया। इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो मेरे पास 15 रुपए और 4 बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ चारों में बराबर बराबर पैसे बटे, तो मैंने क्या करा 4 से भाग करा, तो 4 तिया 12 और शेष कितना बच गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं 15 रुपए लेके जाऊंगा तो मेरे प्रत्येक बच्चों को 3-3 रुपए दिए जाएंगे और 3 रुपए मेरे पास शेष बच जाएंगे।
मैं चाहता हूं कि कोई शेष ना बचे, उन बच्चों में झगड़ा ना हो। तो मैं अगर इस 15 से ये 3 जो शेष है ये पहले ही घटा दूं, 15 माइनस 3, तो अब अगर मैं इसको 4 से भाग करूंगा तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो यही हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, जब आप इसको भाग करा 91 से तो 81 सॉरी 81 शेष बच गया। अगर मैं इस संख्या से 9 ये 81 ही घटा दूं जो शेष था, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 1 9 9। तो ये जो संख्या आएगी ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो 91 से भाग हो जाएगी, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 6 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो 111 से भाग होती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5, एक के आगे 5 जीरो लगा दो, ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 111 से भाग करना है। तो 111 से पहले तो 9 बार कर दो, तो 9 बार करेंगे तो 999 आ जाएगा, यहाँ शेष बच जाएगा 100। अब ये भाग नहीं हुई, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है इतना शेष आ गया। तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था, अगर मैं ये 6 अंकों की संख्या है इसमें से शेष घटा दूं, तो जरा बातों को समझना, ये जो संख्या है ये तो 6 अंकों की सबसे ही छोटी संख्या है, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, और उसमें से भी आप कुछ घटा दो। अगर मैं इसे घटा दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, मगर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, 6 अंकों की होनी चाहिए। तो अब आप घटा नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना है, घटाना नहीं है, हमें जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है, अब जरा यह समझना है इस शेष का मतलब क्या होता है। जब आपने इसको 111 से भाग करा तो 100 शेष बच गए। भाग किससे कर रहे हो, 111 से। आप इनका अंतर ले लो, इनका अंतर कितना है, 11, यानी जब आपने 111 से भाग करा तो 100 शेष बच गई। अगर मैं इस 100 में ये 11 कहीं से लाके और जोड़ दूं, इसे भी 111 कर दूं, तो देखिए ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो आपको दो बातें समझनी है जिससे आप भाग कर रहे हो, ये जो भाज्य है, जो शेष बच जाए, या तो आप इस शेष को ही घटा दो इससे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पूरी तरह भाग हो जाएगा। अगर हमें जोड़ना हो तो इन दोनों का अंतर जोड़ दो इसमें, तो भी भाग हो जाएगा। यानी देखिए जब आपने 111 से भाग करा और 100 शेष बच गए, 100 शेष बच गए, 100 फालतू रह गए हमारे पास, और बांटने वाले कितने लोग हैं, 111, 100 रुपये फालतू, आप कहीं से 11 रुपये और ले आओ, तो ये 100 और 11 कितना हो जाएगा, 111, तो फिर 111 हो जाएंगे और पूरे पूरे बढ़ जाएंगे। तो अगर घटाना हो तो शेष घटा दो, अगर जोड़ना हो तो इन दोनों का अंतर घटा दो। तो इस क्वेश्चन में हम घटा तो सकते नहीं है, क्योंकि घटाने पर ये 6 की बजाय 5 आ जाएगा, 5 अंकों में आ जाएगा, हमें जोड़ना है। तो इनका अंतर कितना है, 11, इसे आप जोड़ दो, 1 1 0 0 0 1, ये 6 अंक, 1 2 3 4 5, 6 अंकों की संख्या आ गई जो 111 से पूरी तरह भाग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 67 क्वेश्चन में आपको दिया है, नीचे एक सारणी, आपको यहाँ एक सारणी नजर आ रही होगी, कह रहा है तुलना करके बताओ क्या क्या आंसर हो सकता है। तो ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, या ए में लिखा है 104607 और इसके आगे लिख दिया मान लो 11, यहाँ लिखा है आपको 4225, यहाँ बी है, यहाँ लिख दिया 4, सी में लिख दिया 8228, यहाँ लिख दिया 5, और डी में लिख दिया आपके 1353, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ ऐसे भी लिखा है 1 2 3 और 4। कह रहा है इसका मिलान करो, यानी हमें देखना है कौन किससे भाग होती। अच्छा एक बात बताइए, अगर मुझे भाग का नियम चेक करना है तो इनमें सबसे आसान नियम क्या है, 5 का रूल क्या कहता है, अंत में 0 हो या 5 हो, तो इसी में, तो ये जो तीसरी संख्या है ये तो b से भाग होगी। अच्छा फिर 9 का रूल देख लेते हैं। 9 का रूल कहता है अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। आप 4 का भी देख सकते हो, 11, जो मर्जी देख सकते हो, मैं 9 से देख रहा हूँ। तो इसे देखिए 5
मैंने क्या बताया था, 9 बन रहा हो तो काट दो, तो ये हो गया 10 और 8 18, तो 9 से भाग हो रहा है, तो ये वाली जो संख्या है ये 9 से भाग हो रही है। अब 4 का रूल देख लेते हैं, तो देखिए 28 भाग होती है, 53 होती है, 28 होती है, तो ये संख्या 8 से हो जाएगी, तो जो बच जाएगी वो किससे आ जाएगी, 11 से। आप देख लो ये भी 6 ये भी 6, तो हमारा जो आंसर है ए जो है ये 3 से भाग होगी, बी जो है सॉरी ए जो है वो 4 से होगी, बी जो है वो 3 से होगी, सी जो है वो 2 से होगी, और डी जो है पहले से होगी। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर है। ए किससे हो रहा है, 4 से, तो ए 4 तो ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। बी किससे हो रहा है, 3 से, तो बी 3 बी में ही है, तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन में वो है बी। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। थोड़ा गौर से देखिएगा, बड़ा अच्छा ये सवाल है। ये कहता है यदि 2 की घात 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, तो उस संख्या से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है भाग। सवाल ये कहता है 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से, मान लो कोई ये संख्या है, इससे पूरी पूरी भाग हो जाती है, तो इसी संख्या से जो हमारे 4 ऑप्शन दिए, 2 की पावर 16 प्लस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1, 2 की पावर 96 प्लस 1 और 7 गुणा में 2 की पावर 33। ये कहता है ये संख्या इनमें से किसको पूरा पूरा भाग कर देगी, या इसको या इसको या इसको या इसको। एक बार थोड़ा क्वेश्चन और समझ लेते हैं। सवाल कहता है ये जो क्वेश्चन में हमें दिया है ये किसी एक निश्चित संख्या से ये इसको पूरा पूरा काट देती है, अब यही वाली संख्या इनमें से किसको काट देगी। तो जरा आप एक बात समझना, मान लो मैं ये जो संख्या है ये वाली, इसको मान लूँ 12, मैं इसको 12 मान लूँ। अब ये जो संख्या है ये वाली, ये मुझे नहीं पता है क्या है, तो अब मैं ये कहूँ ये संख्या 12 को काटती है, तो ये जो संख्या है ये किसको और को काटेगी। अब मुझे ये पता नहीं ये संख्या क्या है, ये इससे बड़ी है छोटी है क्या है, तो या तो ये संख्या 12 के गुणज को काटेगी या फिर 12 के फैक्टर को काटेगी। देखिए 12 का गुणज का मतलब जब ये 12 को काटती है तो 12 को भी काटेगी, 12 दूनी 24, 48 ऐसे ऐसे काटेगी। लेकिन हो सकता है ये वाली संख्या 2 2, तो ये केवल इन्हीं को थोड़ी काटेगी, तो ये इसके फैक्टर इसके टुकड़े क्या है, 6 भी है, 6 भी इसका टुकड़ा है, देखो 4 भी इसका टुकड़ा है, या हो सकता है 3 हो या 2, तो इनमें से भी किसी को काट सकती है। मैं ये नहीं कह रहा ये 3 को भी काटेगी, लेकिन संभावना है कि ये इनको भी काट सकती है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हम देखते हैं कि जब ये संख्या इसको काट रही है, इनमें से किसको काटेगी, तो आप इसके कुछ फैक्टर करने की कोशिश करिए। तो एक बात जरा समझेंगे इस वाले क्वेश्चन में, ये 2 की पावर 32 है प्लस, अगर मैं इसे 2 की पावर 32 को 16 और ये 2 और प्लस 1 लिख दूँ, इस चीज को लिख रहा हूं मैं ऐसे, अभी मैंने फिलहाल ये मिटा दिया, मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं 2 की पावर 16 और प्लस 1। अब जरा एक बात समझना, जो एक होता है एक ऐसी संख्या होती है इसके ऊपर आप जो मर्जी पावर लगा सकते हो, तो यहाँ 2 है तो मैंने भी 2 लगा दिए। तो अब मुझे बताओ ये आपको नजर आ रहा है ए स्क्वायर और ये नजर आ रहा है बी स्क्वायर, तो ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, अब इसके तो फैक्टर हो नहीं सकते। अगर यह माइनस होता तब हमारी बात बन जाती, मगर ये तो प्लस है, तो जब ये प्लस है इसके टुकड़े हो नहीं सकते, जब इसके टुकड़े नहीं हो सकते तो ये 2 की पावर 16 और प्लस 1 दिया है, देखो ये इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या आप लिख सकते हो ए प्लस बी, यानी इतना और फिर कुछ और, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, देखिए ये क्या है, ये प्लस में है, तो प्लस कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, तो जब इसके टुकड़े ही नहीं हो पा रहे आगे, इसके फैक्टर ही नहीं हो रहे, तो ये वाला भी नहीं होगा। अच्छा अब हम इसको देख लेते हैं 96 से, हम देखते हैं ये 96 का इस 32 से कुछ कनेक्शन है इस वाले को। अगर मैं 2 की पावर 96 को 32 और
क्यूब कर दूं तो देखिए 32 तिया 96, 32 तिया 96 और प्लस 1। अभी मैंने बताया था एक एक ऐसी संख्या है, आप इसमें जो मर्जी पावर लगा सकते हो। अब ये आपको कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है, ए की क्यूब और प्लस बी की क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ए प्लस बी 2 की पावर 32 प्लस 1, और यहाँ पर आगे भी कर दोगे ऐसे ए स्क्वायर ये वगैरह वगैरह। तो इस संख्या को जब आपने इसके फैक्टर करे, टुकड़ा करा, तो एक टुकड़ा ये मिल गया और एक टुकड़ा ये मिल गया। जब ये वाली संख्या इससे भाग हो जाती है तो इसका एक टुकड़ा तो यही आया ना, ये जब आप इसको लिखोगे 2 की पावर 32 प्लस 1 और आगे समथिंग समथिंग कुछ आएगा। तो जब ये संख्या इसको भाग कर रही है तो ये संख्या तो इसको भाग करती है, तो यानी इसके फैक्टर को भी भाग कर लेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा सी। मुझे उम्मीद है ऐसी कि ये क्वेश्चन आपको मैं समझा पाया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है 11158 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए 77 से पूरी तरह भाग हो जाए। अभी हमने देखा था, इसको आंसर से करते हैं, ऑप्शन की टैली से। 11158 में कम से कम क्या जोड़ दें कि ये किससे पूरा पूरा हो जाए, 77 से। ऑप्शन देखिए क्या आपको दिए हुए, 9, 8, 7 और 5। अभी हमने जाना था जब हमें चेक करना है 77, तो जो हमने भाग के नियम सीखे हैं 2 से लेकर 11 तक, उन्हीं में तोड़ना है। तो ये हो जाएगा 7 गुणा में 11, 7 गुणा में 11 होगा। अच्छा, तो अब 7 का रूल तो हमने सीखा ही नहीं है, तो चलिए देखते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। पहले हम 11 का ही लगा लेते हैं। मैंने माना मेरा आंसर ये है 9। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं, 9 मान लूं, तो इसका रिजल्ट देखिए क्या आएगा, 9 और 8 17, 6, 1 1 1 1। क्या ये संख्या 11 से भाग हो रही है? देखो, एक छोड़ के अगला और एक अगला, ये हो जाएगा 1 और 1 2 और 7 9, और ये 6 और 1 7। तो 9 में से 7 जाएंगे तो 2 आ रहा है, आना चाहिए 0 या 0 का मल्टीपल, ओ सॉरी 0 या 11 का मल्टीपल। ये तो मेरा आंसर नहीं, मैंने माना 8 है आंसर। अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं, ये हो जाएगा 11166। 8 जोड़ने पर इतना हो जाएगा। अब 9 की बजाय मैं 8 जोड़ रहा हूँ, यहाँ मैं 8 रखता हूँ। देखते 11 से भाग होता है, देखिए एक छोड़ के अगला, एक छोड़ के अगला, और इसे 1 और 1 2 और 6 8, और 6 में से 1 गया 7, तो 8 में से 7 जाएगा 0, तो हो नहीं रहा, ये तो 1 हो रहा है, आना चाहिए 0 या फिर 11 का गुणज, ये हो नहीं रहा, ये भी मेरा आंसर नहीं। अब हम क्या चेक कर लेते हैं, 7 को कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ 7 रखूँ तो 7 रखने पर हो जाएगा 11165। अब 11 से देखते हैं, एक छोड़ के अगला और एक छोड़ के, ये भी है। तो 1 और 1 2 और 5 7, और 6 और 1 7, तो ये 0 आ गया। ये संख्या 11 से भाग हो रही है। देखिए जब 7 रख के 11 से भाग हो रही है तो 5 रख के तो होगी नहीं। अच्छा, मेरे को 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने अभी 7 नहीं चेक करा, खाली 11 ही करा है, और 11 ही चेक करने में ये 1 2 और 3 ऑप्शन कट हो गए, एक ही बचा। जब 4 में से 3 कट हो गए, इसे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यही मेरा आंसर है। अगर कोई 2 आंसर सही होते, जो 2 11 से जा रहे होते, तो फिर उनके लिए मुझे 7 का भी प्रयोग करना पड़ता, मगर यहाँ 7 की जरूरत ही नहीं पड़ी, 11 में ही हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 यहां कहता है 157 स्टार 2 3 4, ये जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह भाग हो जाती है। तो बताइए स्टार के स्थान पे क्या आएगा, और ऑप्शन दिया है 0 1 2 या इनमें से कोई भी। तो इस प्रकार के स्टार वाले हमने पिछली एक्सरसाइज में भी करे थे। तो इनमें हमें बस करना क्या होता है, आंसर की टैली करना है। 3 के भाग का नियम ये कहता है, अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाग हो जाए तो वो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। हम इन्हें जोड़ देते हैं, 5 और 1 6,
6 और 7 13। अब हमें ये नहीं पता, इसको भी ऐसे ही रहने दो। 13 और 2 15, 15 और 7 22। तो यहाँ तक तो हो गया 22 और प्लस ये स्टार। तो अब इस स्टार को अगर मैं जीरो चेक करूँ, यहाँ जीरो रख दूँ, तो 22 और 0 22, ये 3 से भाग 22 होता नहीं है। मैं 1 रख दूँ, 22 और 1 23, ये भी 3 से नहीं होगा। मैं 2 रख दूँ, 22 और 2 24, और ये 3 से भाग होती है। अब इनमें से कोई नहीं, ये हमें पता ही नहीं, इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि ये जो 3 आंसर है ये आंसर नहीं है, जबकि ये तो आंसर निकल गया है, तो फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंटी वन, ये भी 70 की ही तरह है। 671 स्टार 483। अब ये किससे पूरी तरह भाग होता है जी? 9 से। तो कहता है स्टार के स्थान पे बताओ क्या आ जाएगा। इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं। 2 5 7 8, 2 5 7 8। हम ये बात जानते हैं कि 9 से वो संख्या कटती है जिसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। या फिर दूसरा भी मैंने तरीका बनाया था, 9 बना के काट दो। देखो 8 और 1 9 हो गया, इसे हटा दो। अब यहाँ 9 नहीं बन रहा, बाकी नहीं कट रहा ना, तो इसे जोड़ दो। 6 और 7 13, और 13 और 4 कितने होते हैं? 17, 17 और 3 20। ये हो जाएगा 20 प्लस स्टार। मैंने इस 9 को यहाँ से हटा दिया है। तो अब मुझे स्टार की जगह रखना है। देखो 2 रखेंगे तो ये तो 22 जा नहीं रहा, 5 रख देंगे तो 25, ये भी नहीं जा रहा, 7 रख दो तो 20 और 7 होते हैं 27, और 27 9 से पूरी तरह भाग होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, स्टार 3 5 6 2 4। अब ये 11 से पूरी तरह हो रही है। स्टार के स्थान पे बताना है। ऑप्शन आपको दिए हैं 2 5 6 और 7। 11 का रूल कहता है एक छोड़ के अगला, फिर ये छोड़ के ये भी अगला, और आगे जितना भी चल रहा हो इनको तो बना लो एक ग्रुप, और जो बच गया उसको बना लो अगला ग्रुप। तो अब हम देखते हैं इन ग्रुपों को जोड़ते हैं। एक तो है स्टार प्लस 5 और प्लस 6। तो बजाय मैं इसको स्टार और ये 5 और 2 7, स्टार प्लस 7 कर दूँ, और ये 3 और 6 13, इसे 13 कर दूँ। तो यानी इनका जो रिजल्ट आना चाहिए, मुझे स्टार की जगह में ऐसा क्या रख दूँ कि इन दोनों ग्रुप का रिजल्ट या तो 0 हो जाए, या तो हो जाए 0, या फिर 11 का गुणज आ जाए, 11 का मल्टीपल आ जाए। अच्छा, अगर मैं स्टार की जगह 2 रख दूँ तो यहाँ पर तो हो जाएगा 9, बात तो बनेगी नहीं। अगर मैं 5 रख दूँ, 7 और 5 12, तो भी नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ 6 रख दूँ, यहाँ 6 रख दूँ, तो 6 और 7 ये भी 13 हो जाएगा, वो भी 13 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर आ गया। उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब आंसर ही आ गया तो उसमें देखना ही नहीं। 73 देखते हैं। सॉरी 73 था इससे पहले वाला, अब 74। मैं 72 कराना भूल गया, सॉरी। अब 72 देख लेते हैं। 9 2 6 7 5 स्टार 2, ये किससे भाग हो जाता है? 8 से। तो इसमें भी हमें स्टार बताना है। 72 ऑप्शन है 0 1 2 और 3। हम ये बात जानते हैं, 8 का रूल ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, यानी 5 स्टार 2, अगर ये 8 से भाग हो जाती है तो हमारी संख्या 8 से भाग हो जाएगी। मैं यहाँ 0 रख के देखता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो देखिए 8 से भाग करिए आप,
8, चलो हम ऐसे ही कर लेते हैं 8 से। तो 8 8 6 48, बचे 2 और ये 22, तो ये 0 रख के तो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर स्टार की जगह 1 रख दूँ, 1, तो ये कितना हो जाएगा जी, 8 6 48, 3 और 2 32, 8 चौक 32, ये 1 रख के पूरा मान आ जाएगा। तो हमारा आंसर 1 ही है। जब 1 रख के आंसर आ गया, आपको बाकी कोई चेक करना ही नहीं। जब आंसर ही हमें पता चल गया, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंटी 73 हो गया है, 74 कर लेते हैं। तो हमें कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 45 से भाग होती है। 1811560 ऑप्शन दिए। दूसरा है 331145। फिर एक हमें दिया है, मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, 202860। और एक हमें दिया है 20235550। हमें क्या चेक करना है कि ये जितनी भी संख्याएं किससे भाग होनी चाहिए, 45 से। अच्छा, अभी हमने एक बात जानी थी, जैसे हमने 177 को चेक करा था, 88 को करा था, तो हमें अगर 45 को चेक करना है तो हमने भाग के नियम क्या सीखे हैं, 2 से लेकर 11 तक। तो आपको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं 2 से लेकर 11 तक, और टुकड़े ऐसे लेने हैं जो 2 और 11 में बड़े से बड़े हो। जैसे 45 देखो 3 से भी होता है और 9 से भी होता है, तो हमें 3 नहीं लेना, फिर हमें लेना है 9, और 9 पंजे 45। तो मेरे को अगर चेक करना हो कि कौन सी संख्या 45 से होगी, तो मेरा आंसर वो होगा जो 5 से भी होगी और 9 से भी। सबसे पहले 5 को चेक कर लेते हैं। 5 का नियम कहता है कि आखिरी अंक 0 हो या 5 हो। देखिए वो तो सबका ही है। अब बस हमें क्या करना है, 9 का रूल कहता है 9 काट दो, 9 बन रहा हो, 8 और 1 9। अब ये 6 और 6 12, ये तो 9 से भागे ही नहीं हो रहा, इसे चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 3 और 3 6 और 2 8, ये भी नहीं हो रहा। 9 को यहाँ चेक कर लेते हैं। 8 और 2 10, और 8 18, ये 9 से भाग हो रहा है। तो यही हमारा आंसर है, उसे चेक भी करने की जरूरत नहीं है। जब यही आंसर है उसे नहीं चेक करना, आप चाहे तो देख लो। 5 और 5 10, और 5 15 और 2 17, ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। यहाँ एक कह रहा है 4 ऑप्शन दिए और बताओ 99 से कौन सी भाग होगी, बिल्कुल 74 की तरह है। तो आपको 8571404, दूसरा ऑप्शन है 135792, तीसरा ऑप्शन है 140184, और चौथा ऑप्शन है 913464। अब हमें किसको चेक करना है, 99। तो 1 से लेकर 11 तक, बड़े से बड़ा ये 11 हो रहा है। देखिए 11 है ना बड़ा, वैसे तो 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, लेकिन 2 और 11 में जो सबसे बड़ा इसका टुकड़ा है वो 11 है। केवल 2 और 11 तक जो हमने भाग के नियम सीखे हैं वही लेना। वैसे तो 33 भी है इसका टुकड़ा, लेकिन हमने भाग का नियम 2 से लेकर 11 तक की तो सीखे है ना, तो टुकड़े भी हमें इन्हीं में करने हैं। ऐसे नहीं आप 33 लिख दोगे, क्योंकि ये तो भाग का नियम हमने सीखा ही नहीं। तो बड़ा टुकड़ा मुझे मिल गया 11, और 11 के पाड़े में कितनी बार जाता है, 9 बार। तो मेरा जो इनमें से आंसर होगा वो 9 से भी भाग होगा और 11 से भी। तो पहले मैं 9 से देख लेता हूँ, अंकों को जोड़ देता हूँ। देखो इसे 8 और ये 7 और 5 12 और 8 20, 20 और 9 29, ये तो 9 से हो ही नहीं रहा। इसे चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितने होते हैं आपके, 18 और 9 होते हैं 27। तो ये 9 से भाग हो रहा है। अभी हम देखते हैं अगर इनमें से कोई और भी हो गया तो हमें 11 भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखते हैं 9 से हो रहा है, ये 8 और 1 9, और ये भी 4 और 4, ये भी 9 से भाग हो रहा है। अच्छा इसे देख लेते हैं। 9, ये 9 कट गया यहाँ से, और 6 और 3 ये भी 9, और 4 4 ये भी 9 से भाग हो रहा है। तो मेरे 4 में से ये 9 से नहीं भाग हो रहा है, इसे तो अलग कर दो।
ये हो रहे। अब हमें क्या चेक करना है 11 से। 11 का रूल क्या कहता है, देखो एक छोड़ के अगला, फिर ये अगला, यहाँ पर ये इनको जोड़ दो, 1 और 5 6, 6 और 9 कितने होते हैं 15। अब यहाँ 3 और 7 10 और 2 12, ये तो 0 आ नहीं रहा, या 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा, ये आंसर नहीं। इसे जोड़ दो, एक छोड़ के अगला और अगला, फिर इसको एक छोड़ के अगला, ये हो जाएगा 1 और 0, 1 और 8 9, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 9 हो गया। ये बात बन गई, तो यही फिर हमारा आंसर है। और जब हमारा आंसर यही है तो हमें उसको चेक करके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। जब 4 ऑप्शन है और एक हमें मिल गया सही, तो अगर ये भी सही हुआ बाई चांस, तो आप अगर एग्जाम में आया होगा जिसमें 2 आंसर सही होते हैं तो आपको चैलेंज करके पूरे ही नंबर मिलते हैं। तो हमारा आंसर यही है इसमें। क्वेश्चन 76 देख लेते हैं। 4 2 5 7 3 और स्टार, ये किससे भाग हो जाता है जी 72 से। तो कहता है स्टार के स्थान पे क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए 4 5 6 और 7। अब देखिए 72 मैंने कर दिया 9 8 72, तो मैंने 9 ही क्यों लिया। देखो मैं यहाँ 3 गुणा 3 और यहाँ 4 गुणा 2 ऐसे भी ले सकता हूँ, ये भी तो 72 है। या 6 भी ले सकता हूँ मैं, 6 भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, टुकड़े लेने हैं जो 1 और 11 में बड़े से बड़ा हो। तो 6 4 2 और 3 से बड़ा है 9, तो मैंने ले लिया सबसे पहले 9। और 9 के मल्टीपल में ये कितनी बार जा रहा है 8 बार। तो वैसे मैं 9 गुणा 4 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। देखो मैं ऐसे बता देता हूँ, मैं इसे लिख सकता था 9 बड़ा ले लिया और फिर यहाँ 4 गुणा 2। अब 4 से भी बड़ा 8 होता है। तो आपको 2 और 11 में जब लेना हो और जहाँ ऐसा आ जाए, ये भी ले सकते हैं ये भी, तो हमें बड़े से बड़े वाला लेना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो संख्या 4 से भाग होगी वो कोई ज़रूरी नहीं है वो 8 से भी भाग हो जाए। जैसे 4 से भाग 12 होती है, लेकिन ये 8 से भाग नहीं होती है। मगर जो 8 से भाग होगी वो 4 से भी होगी। आप 8 की कोई भी संख्या ले लो, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, ये सब 4 से भाग हो जाएगी। तो जब भी हमें चुनना हो तो बड़े से बड़ा लेना है। तो मैंने ले लिया 8 और 9। अगर मैं 4 रख दूँ यहाँ 4, तो 4 रखने पर ये हो जा रहा है 25, 9 से भाग नहीं हो रहा। 5 रखने पर हो जा रहा है ये 26, 9 से भाग नहीं हो रहा। और 6 रखने पर ये हो जा रहा है 27, और 27 9 से भाग हो रहा है। और ये क्या था हमारे पास 7, 7 रखने पर तो ये 28 है, ये हो ही नहीं रहा है। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन में 6 आया। तो आज इतने क्वेश्चन करते हैं, इनके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं अपनी बुक में RS अग्रवाल अंकगणित में, ये सारे क्वेश्चन आप एक एक करके जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपकी मैथ निसंदेह बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। मैथ का आपका डर खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।